दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस काले बंदर की कहानी जिसे देखकर जज साहब ने सुनाया था राम जन्मभूमि के ताला खोलने का फैसला। दोस्तों, आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि इस फैसले के पीछे भावना, आस्था और ईश्वर के रूप में एक बंदर भी था। बाबरी मस्जिद पर मुसलमानों के कानूनी दावे का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मुश्ताक अहमद सिद्दीकी ने इस अर्जी पर अदालत में अपनी बात रखने की पेशकश की। जज ने कहा उन्हें सुना जाएगा, पर उन्हें बिना सुने ही उसी शाम 4:40 पर जज साहब ने फैसला सुना दिया। इस फैसले में कहा गया अपील की इजाज़त दी जाती है। प्रतिवादियों को गेट संख्या O और P पर लगे ताले तुरंत खोले जाने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादी आवेदक और उनके समुदाय को दर्शन और पूजा आदि में कोई अड़चन या बाधा नहीं डालेंगे। इस इमारत में 2 गेट थे। जिला प्रशासन ने अपनी सुविधा के लिए उनके नाम O और P रखे थे। जिला जज के इस फैसले के बाद DM और SSP जिला जज को पहुंचाने उनके घर जाते हैं। जज साहब की सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। फिर 40 मिनट के भीतर ही पुलिस की मौजूदगी में ताला तोड़ दिया जाता है और अंदर पूजा पाठ कीर्तन शुरू हो जाता है। अब जरा सरकार की मंशा देखिए। अगर अदालत ने यह फैसला दे ही दिया तो प्रशासन की क्या जिम्मेवारी थी? क्या इतना संवेदनशील फैसला सिर्फ कानून या न्यायालय के हवाले छोड़ा जा सकता था? जिला प्रशासन का दायित्व नहीं था कि वह राज्य सरकार को भरोसे में लेता। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि दोनों सरकारों से उन्हें निर्देश मिल रहे थे। अब सवाल उठता है, क्या इस फैसले के पीछे सिर्फ मेरिट ही थी या कुछ और? आप यह सुनकर चौंक जाएंगे कि इस फैसले के पीछे भावना, आस्था और ईश्वर के रूप में एक बंदर भी था। फैजाबाद के तब के जिला जज कृष्ण मोहन पांडे ने बात बात में खुद ही यह भेद खोला। पांडे जी साल 1991 में छपी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, जिस रोज़ मैं ताला तोड़ने का आदेश लिख रहा था, मेरी अदालत की छत पर एक काला बंदर पूरे दिन फ्लैग पोस्ट को पकड़कर बैठा रहा। वे लोग जो फैसला सुनने के लिए अदालत आए थे उस बंदर को फल और मूंगफली देते रहे, पर बंदर ने कुछ नहीं खाया, चुपचाप बैठा रहा। मेरे आदेश सुनाने के बाद ही वह वहाँ से गया। फैसले के बाद जब DM और SSP मुझे मेरे घर पहुँचाने गए तो मैंने उस बंदर को अपने घर के बरामदे में बैठा पाया। मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने उसे प्रणाम किया। वह कोई दैवीय ताकत थी। इसी भक्ति भावना से अभिभूत हो जज साहब ने ताला खोलने का फैसला लिखा। याचिकाकर्ता उमेश चंद्र पांडे बताते हैं, उत्तेजना में उस रात वे सो नहीं सके थे। सारी रात उन्होंने जन्म स्थान में कीर्तन करते हुए गुजारा। दूसरे दिन सुबह वे घर जा पाए। जज कृष्ण मोहन पांडे धार्मिक प्रकृति के व्यक्ति थे। रिटायर होने के बाद वे लखनऊ के न्यू हैदराबाद कॉलोनी में रहते थे। शाम को गोमती के किनारे बांध पर टहलते हुए मेरी अक्सर उनसे मुलाकात हो जाती थी। धर्म और अध्यात्म के बारे में वे खूब बातें करते थे। उन्होंने मुझे अपने फैसले के पीछे बंदर और दैवीय प्रेरणा की थ्योरी विस्तार से सुनाई। यह भी बताया कि इस फैसले के रूप में दैवीय प्रेरणा की सम्मान की सोच ने उन्हें भीतर से बहुत संतुष्टि दी। तो मित्रों, हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।